हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दिस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटलर एंड लंडन इन 1927 और फर्दर जो है इसे डेवलप किया था पुलिंग ने। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। स्टार्ट करते हैं विद द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी। सबसे पहले ऑर्बिटल ओवरलैप। कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन तब होती है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स बैलेंस शेल के ओवरलैप करते हैं। देन ओवरलैपिंग जो है के दौरान एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए और दोनों की जो स्पिन है वो ऑपोजिट होनी चाहिए। जो स्ट्रेंथ है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की वो डायरेक्टली डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ही बॉन्ड जो है वो स्टेबल बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। कोवलेंट बॉन्ड की जो नेचर होती है वो डायरेक्शनल होती है। इसी रीज़न से जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उसकी एक स्पेसिफिक शेप और ज्योमेट्री रहती है। अब हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे कुछ सिंपल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर उसी कंसेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करें तो फॉर वाटर मॉलिक्यूल जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है। पहले हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और देन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है वो होनी चाहिए टेट्राहाइड्रल विद बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। पर थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो लोन पेयर रिपल्शंस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड द रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर इज लेस देन द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। सो ऑक्सीजन पे जो है वो दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं, जिस रीज़न से जो बॉन्ड एंगल है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा और जो हमारी ज्योमेट्री आएगी वो आएगी वेंट शेप या वी शेप ज्योमेट्री विद बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया विच इज़ NH3। अगेन इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगाएंगे और अमोनिया में जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो रहेगी 1s2 2s2 2p3, यानी कि p के तीनों ऑर्बिटल्स में px py एंड pz में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आएगी sp3। इस केस में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, सो यहाँ जो रिपल्शन प्रेजेंट है वो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। इस केस में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, बट sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री थी वो थी टेट्राहाइड्रल, लेकिन यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस प्रेजेंट हैं। उस रीज़न से जो ज्योमेट्री होगी, शेप होगी हमारे मॉलिक्यूल की वो है ट्राइगोनल पैरामिडल, और जो बॉन्ड एंगल है वो रहेगा 107 डिग्री। हमारी आज की वीडियो में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिटेल में डिस्कस की है, साथ ही उसके बेसिस पे कुछ मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री है, शेप है, वो भी डिस्कस की है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और ऐसी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।